मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। सड़क पे जा रहे थे हम दोनों साइकिल तुम पे क्या सवार। कोई ठेले वाला हो बेटा, क्या हो? अजी सामने से आ रही थी बुलबुलों की टोलियां, तो फिर बिगड़ गई बनते बनते बात, हुई वो जूतों की बरसात, तबीयत साफ हो गई साफ। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस खत्म हो गई हो तो हम बात कर रहे हैं। किसी की कमर में दर्द हो रहा है, किसी की टांगों में दर्द हो रहा है, बिजली लगी हुई है। मुझे मेरी कमर में ना मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं कमर में भी दर्द है, टांगों में भी। कल मैं गई थी कॉन्वोकेशन पे और मुझे बैठना पड़ा था तकरीबन 3-4 घंटे। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को 3-4 घंटे बैठकर दर्द नहीं होगा। मैं तो कमर में भी हील्स पहने हुए थे तुमने? हील्स भी पहने हुए थे। हील्स से तो कमर में बहुत दर्द होता है, अगर 3-4 घंटे हील्स पहनकर चलें तो फिर। मगर अनुषा आजकल कंटिन्यूस मेरी ना अपर बैक में, लोअर बैक में बहुत दर्द होता है। मैं तुम्हें अक्सर कहती भी हूँ कि शायद पोस्चर की वजह से, तो फिर मैं थोड़ा सीधा बैठने की कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी दर्द रहता है। बाजी जी आप कहीं बुढ़ी तो नहीं हो रही हैं? मुझे तो ऐसे ही लग रहे बाजी जी, बताइए ना। वैसे बुढ़े नहीं हो रहे होते, बस मतलब उम्र जो है वो एक ऐसी चीज है जो हर एक की बड़ी होती है, और मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। हाँ मतलब ठीक है, 12-13 बताती हूँ बाजी जी, थोड़ी देर पहले ये बार खड़ी हुई थी और वो भी दरख्त के पास है। अब दरख्त के पास खड़े होके कहने लगी कि ना ये कल्चर है। मैंने कहा कल्चर, ये कल्चर क्या है? तो कहने लगी कि ना अरे दरख्त पे चढ़ने का भी एक कल्चर होता है। मैंने कहा कल्चर मतलब तो तुम्हें दौरा हो रहा है किसी कमर में आज नहीं कल दरख्त पे चढ़िए, ताकि मैं इसको बोलूं भी नहीं कि बिजली प्लीज थोड़ी मेरी कमर दबा दो ना। मेरी टांगों में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है। लेकिन बाजी मेरे खुद की कमर में सच्ची मुच्ची का दर्द है, तुम मुझसे तो बिल्कुल भी ना कह रहा। मेरी भी सच्ची मुच्ची का ही दर्द है। और मैं सोच रही हूँ कि मैंने सुना था मेरी फ्रेंड ने बताया था कमजोर होती हैं, इससे दर्द होता है। वेल मैंने भी कैल्शियम का लेवल टेस्ट करवाया था, वो तो सही था। मगर कहते हैं कि हिजामा कराने से ना काफी सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। हिजामा के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन हमने कभी अपने घर में कुछ सीखा नहीं इसके बारे में। क्यों होता है? और मैंने कभी नहीं करा पता। हाँ बाजी वो जो खून निकल आता है उससे तो कमजोर हो जाएंगे बाजी। आपके अंदर अच्छा तरीका तो खून है ना करे आप क्या 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 मेरे अंदर कोई इतना सा खून नहीं है, और किसी का वजन देख के आप ये नहीं बता सकते इतना सा खून है। लेकिन हिजामा बेसिकली ये होता है बिजली कि वो आपकी बॉडी में से खून निकालते हैं, जिसको वो लाइक हमारी टिपिकल ज़बान में कहते हैं। हाँ, जो आपका जो गंदा खून होता है, गंदा हो जाता है वो निकालते हैं और हैं। आपकी बॉडी का डिटॉक्स होता है, क्योंकि आपके खून के साथ साथ जितनी आपकी टॉक्सिन्स होती हैं आपकी निकलती हैं, वो सारी चीजें जो दोबारा से खून रीजनरेट होता है, बेसिकली सर्कुलेशन खून बनता है। हाँ, और खास तौर पे उन जगहों से जहाँ से निकाला जाता है उन जगहों की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, और उसके बाद बहुत सारे फायदे भी होते हैं। कहते हैं कि बेशक आपके कमर में दर्द ना हो, आपकी तबीयत खराब ना हो, आपको फिर भी हिजामा करना चाहिए, क्योंकि आप मजीद फ्रेश हो जाते हैं, आप में मजीद एनर्जी आ जाती है। इसके पीछे पूरी साइंस होगी, आई एम श्योर अनुषा, ना? है तो साइंस बिल्कुल है, इसको तो हमारे मजहब में भी कमजोरी नहीं हो जाती इंसान को। देखो जब आपकी बॉडी से थोड़ा सा खून वैसे निकलता है, हल्की सी लाइट हेडेडनेस थोड़ी सी फील होती है, लेकिन ओवरऑल उसके इतने सारे फायदे होते हैं कि जरूर कराना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को जरूर यहाँ बताना चाहूंगी कि देख के समझ के जो भी आपका हिजामा करे वो ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको उसका काम आता हो। क्योंकि मेरे चंद दोस्त हैं जिन्होंने करवाया है, बहुत खुश हैं, चंद ऐसे हैं जिन्होंने करवाया, उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, खराब काम हो गया है, उन्होंने कहा हमें आता है, और वो बहुत ज्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं और सही काम नहीं करते। तो हिजामा का जहाँ तक के ताल्लुक है, वहाँ पे कहा जाता है कि 100% ऑथेंटिक इंसान का होना जरूरी है। बिल्कुल, और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। अनुषा मैं देख रही थी इंटरनेट पे हिजामा की जो सारे यूटेंसिल्स होते हैं वो भी मिल रहे थे, ना लाइक कभी खुद से नहीं करनी किसी को हिजामा के लिए, हमने तो कभी अपने घर में सीखा ही नहीं है। बुलाएं भाई, मैं अपना करवा लूंगी हिजामा, ताकि मुझे तो मेरी कमर तक दूर सर में भी करा सकते हैं, पीठ पे तो कराते हैं, घुटनों पे कराते हैं, बिल्कुल खून निकलता है और काफी दिनों तक वो निशान भी छोड़ देता है। कमजोरी होती है नहीं होती, क्या खाना चाहिए, इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, किस तरह से हम ख्याल रखें, बिल्कुल पूछते हैं। और खाने के लिए तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी विच इज वेरी गुड फॉर हीमोग्लोबिन, बहुत ही अच्छा खून बनाने के लिए। लेकिन हम एक्सपर्ट्स को बुलाओ। मैं क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ चुकंदर से एक चीज जो कि जूस भी नहीं है। जब हम चुकंदर सोचते हैं हम कहते हैं ना अच्छा सलाद या जूस। चुकंदर खून के लिए बहुत अच्छा है, जो खून बहुत अच्छा है, फोलेट बहुत सारा है इसमें, आयरन बहुत सारा है। इससे हम मंचूरियन बनाएंगे।
चुकंदर मंचूरियन, चुकंदर का मंचूरियन, वैसे चिकन का होगा लेकिन हम बनाएंगे चुकंदर से। नो केचप, ओनली चुकंदर की सॉस। यस, क्योंकि हर चीज में हम समझते हैं कि केचप डाल दो तो हो गया। हाँ, रंग ज्यादा खूबसूरत होगा, टेस्ट ज्यादा मजे का होगा। बाजी आयशा जहाँ पे हो वहाँ पे हर चीज मुमकिन है, हमने इसीलिए इनको रखा हुआ अपने घर। लेकिन आज उनकी कमर में दर्द है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी कमर में दर्द है, मैंने छुट्टियों पे जाना है। मैं आप बुला ले किसी एक्सपर्ट को और मेरा तुम जरा ये चुकंदर का मंचूरियन खाओ। मैं पकाने जा रही हूँ। आजा बाजी आयशा। ना करा लूं जामा, कमर पे जामा नहीं कहते हैं कि कमर में दर्द तो लोग अलग अलग जगहों में कराते हैं, पॉइंट्स होती हैं। तुम पूछ के उनको बुलाओ। हाँ, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है जामा के बारे में, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो हमें जरूर बता सकेंगे। तुम किसी को बुलाओ, पूछती हैं। और मेरे पास भी एक नंबर सेव्ड है। अरे हाँ, मैंने बाजी किसको बुला रही हैं? पूरी नियत की थी हजामे कराने की, और मेरे पास एक नंबर सेव है, तो उनको भी बुलाती है। ठीक है, और मैं किचन में अपना सामान भी देख लेती हूँ। बिजली थोड़ी सी चीजें काट दूंगी। आपने कहा था कि कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, तुम थोड़ा सा ये मैंने काट दिया ना थोड़ा सा, ये देखिए आप, क्योंकि मैं ना ज्यादा देर खड़ी नहीं रहूंगी। ये क्या करूं, इसको तल दूं? ये तो तलती थी मैंने। थैंक यू बिजली, मोस्ट वेलकम बाजी, मेरा काम ही तल दो ना, ताकि मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ और उसके बाद फिर आके ना मैं कॉल करती हूँ। तुम कॉल करो, बुलाओ, क्योंकि अगर मेरा माइंड बनता है तो फिर मैं जल्दी से करा लूंगी जामा। हाँ हाँ, बस इसको हाँ ऑन कर, हेलो, ऑन करके रख दो। अस्सलाम वालेकुम जी, वो हिजामा वाले हैं वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम हिजामा के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे घर में हिजामा के हवाले से कभी भी बात नहीं हुई है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ में, क्योंकि ये हमारे मज़हब का भी हिस्सा था। इसको रेकमेंड किया जाता है, कहते हैं कि खून साफ़ करने के लिए, अपने अंदर तवानाई, एनर्जी, हेल्थ लाने के लिए हिजामा बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक बार फिर वही चीज़ हो जाती है कि तरीक़ाकार सही करने का तरीका। लेकिन क्योंकि मैं इतनी रिसोर्सफुल हूँ बिजली, मैंने किसी को फ़ोन किया और अब वो आने ही वाले। एक बात है, पूरा वर्ल्ड की डिक्शनरी जो ना आपके पास है, कोई बंदा वो सारे सवाल पूछेंगे जो कि आप लोग पूछना चाहते हैं। और कुछ ऐसी वजह होती है जिनकी वजह से लोग हिजामा करवाने से थोड़ा सा कतराते हैं। वो ये कि जब थोड़ा सा सोर हो जाती है वो जगह, तो कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, किस तरह से उसका ख्याल रखिए। तो ऐसे कोई भी सवाल है, आप भी कर सकते हैं, अच्छा है बुरा है, किस तरीके से कराएं, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। बाजी जी, मैं ये कहूंगी कि अच्छा चले आप ये समझाएं, बाद में बताएंगे। अच्छा, क्योंकि हम खून ही के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, उसी की प्यूरिफिकेशन की आज बात हो रही है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हम बनाएं जिससे हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़े, आयरन बहुत सारा मिले, और आयरन के साथ साथ हमें फोलेट बहुत सारा मिले। तो अनुषा मैं बनाऊंगी चुकंदर का मंचूरियन। ठीक है, चुकंदर मेरे पास उबले हुए रखे हुए यहाँ पे। इसके साथ हमने एक सॉस बना के रखी हुई है बीटरूट की। सिर्फ चुकंदरों को हमने प्यूरिफाई किया हुआ है। ठीक है, और इसको हम बनाएंगे, चिकन में फ्राई करूंगी जब तक कॉलर से बात कर लो। ठीक है जी, आया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप बताइए सर। मंडे मॉर्निंग। हाँ, हैव अ गुड डे। मैं कहता हूँ कि मंडे मॉर्निंग मेरी नजर में तो एक नई सुबह का आगाज होता है। लोग बाकी में बस आपका नजरिया माशाल्लाह पॉजिटिव है ना, वरना बात ये कि ना हर तरफ इतनी नेगेटिविटी है ना अनुषे, तो मेरे ख्याल में जैसे मुझे एक बार डॉन टीवी की, मैं सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा, आप लोग देखें हिस्ट्री से जाके चीजें निकाल के लाते ना, तो बताते हैं अरे भाई कुछ अच्छी चीज बताओगे तो लोग अच्छा सोचेंगे ना भाई। जैसे अब आपकी आयशा हमारी माशाल्लाह ये बताती हैं चीजों के बारे में। अब आज मैं इनसे सवाल करूंगा कि भाई खून बनाने वाली कौन सी सब्जियां, खून बनाने वाली कौन सी चीजें, एक ये बताएं। दूसरा, क्योंकि आपने बात की हिजामा की, आई एम वेरी सॉरी टू से, हिजामा की जो दुकानें खुली हुई इतनी अनरिलायबल है, इसमें कुछ लोग हैं जिनको हिजामा करना आता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जब भेड़ चाल शुरू हो जाती ना, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया था कि हर बीमारी का इलाज हिजामा में नहीं है, ठीक है ना। अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर अ क्वालिफाइड डॉक्टर ऑल्सो। हिजामा आप कराएं, लेकिन जब आप जाएं तो आप देख लें कि उसकी वर्थ क्या है, उस आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी है क्या नहीं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि इससे फिर आप अगर अनहाइजेनिक चीजें अगर आप पे अप्लाई करता है वो कप्स लगाता है अनहाइजेनिक, तो आप इन्फेक्शन हो सकता है आपको। तो मेरे लोगों से दरखास्त है कि कोई भी चीज हो, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये ना अनुष, इसमें मजहब का नाम बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे इस्लामी शहद हो गया, इस्लामी शहद की दुकानें, तो भाई इसने इस्लाम ने एक तरीका बताया, इस्लामी कोई चीज
नहीं होती कि शहद इस्लामी नहीं होता कोई। एक चीज है अल्लाह पाक ने बनाई है, उसकी खुसूसियात है, तो आप उसको चेक करें। मेरी सिर्फ लोगों से दरखास्त है कि जब भी आप हिजामा कराएं तो पहले चेक कर लें, और हर एरे के पास हिजामा नहीं कराएं, किसी भी चीज को देखने के पहले सर्च कर लें। बस यही मुझे कहना है, और आप लोग अपना अच्छा काम करते गए, और बिजली जरा थोड़ा अपना दिखाए ना कितना फोन है आप में, है ना बिजली को तो आज। हाँ कुछ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बड़ी अच्छी बातें करते हैं एक्चुअली, और वही जो कह रहे थे ना कि वो भेड़ चाल, तो यार साहब बिल्कुल मुख्तलिफ सोचते हैं, और अच्छी बात है, यही सोच को हमें प्रमोट करना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक चीज़ डेंजरस भी हो सकती है जब लोगों को अपना काम नहीं पता होता, वाकई में पैसे बनाने का और मजहब के नाम पे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, और बाज़ औक़ात ऐसा बहुत होता है। तो थोड़ा सा बिवेयर रहे, लेकिन खुद भी इंसान जो है ना थोड़ा अवेयर हो जाए। बिल्कुल वो टाइम आ गया। और जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, हिजामा करवाने किसी के पास जाएं, तो आपका पूरा हक है ये जानने का कि उन्होंने कहाँ से इस चीज़ की तालीम हासिल की है, कहाँ से ट्रेनिंग की है। सर्टिफिकेट्स जो रियल जगह होती हैं वहाँ पे एक्चुअल सर्टिफिकेट्स लगे होते हैं, आपका हक है ये जानना। ट्रेनिंग हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, हम जो बना रहे हैं बीट रूट यानी कि चुकंदर का मंचूरियन, उसमें खास बात यह है कि उसमें हम कोई केचप शामिल नहीं करेंगे, और इसकी सारी सॉस हम बनाएंगे चुकंदर से। तो सबसे पहले मंचूरियन के लिए मैंने ये कर दिया कि 2 खाने के चमचे ऑयल और 2 खाने के चमचे ऑयल में चॉप्ड गार्लिक, ठीक है, और उसमें साबुत गोल लाल मिर्ची, इनको हम थोड़ा सा पकाएंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी चिकन स्टॉक। जबरदस्त, ये चिकन स्टॉक ऐड कर दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज है चुकंदर का रस, चुकंदर की प्यूरे, ये 1, ठीक है, 2, और ये भर के 3 खाने के चमचे, ठीक है, और चिकन शामिल कर देंगे, क्योंकि चिकन का मंचूरियन तो है लेकिन जो सॉस है वो इसमें चुकंदर की, और ऊपर से चुकंदर ऐड करके हम इसको सर्व भी करेंगे। जस्ट लुक एट द कलर, अमेजिंग। अच्छा देखो, and something so different, वेरी डिफरेंट, और ये एक्चुअली मजे का बनता है इसलिए क्योंकि देखो ब्राउन शुगर हम ऐड करते हैं ना मंचूरियन में मिठास के लिए, तो वो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि चुकंदर की अपनी मिठास इसमें होगी। अच्छा, साथ में क्योंकि चुकंदर हैज़ टू बी रियली स्पाइसी, तो इसलिए हम इसमें अदरक का मजे का एक फ्लेवर ऐड कर देंगे। सही, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ पिंच, व्हाइट पेपर पाउडर हाफ पिंच, इसको स्टर करते हैं, ठीक है, और उसके थोड़ी देर के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऑलराइट, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐड हो गई हैं और इसको हम कर रहे हैं मिक्स ब्रेक के बाद उसके बाद हम कुटी हुई मिर्च डाल देंगे, फिर नमक डाल देंगे। वैसे कुटी की मुझे ऐसा क्यों लगता है अच्छा, बीटरूट मंचूरियन जो है तकरीबन मंचूरियन। अच्छा, ये चिकन का कलर देखो, और अनुषे और बिजली गवाह के इसमें हमने कोई कलर ऐड नहीं किया, ओनली चुकंदर और चुकंदर गोश्त। कुछ लोग बड़े शौक से खा रहे होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आप इतना ज्यादा भून देते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू आधे से ज्यादा खत्म हो जाती है। चीज को बहुत ज्यादा देते हैं। अच्छा, इसमें हमने ज्यादा इसको भूनना नहीं है। जब आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि देखो ये बिल्कुल मंचूरियन जैसी गाढ़ी सी एक इसकी सॉस तैयार हो गई है, इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा शामिल नहीं किया। व्हाई? बिकॉज जो मैंने चिकन फ्राई की थी ना, उसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा मैदा लगाया हुआ था। हाँ, तो वो जब पकती है तो इस तरह से उसके ऊपर की कोटिंग निकलती है और वो ऑटोमेटिकली गाढ़ा हो जाता है। और सबसे ज्यादा गाढ़ा ये हुआ है चुकंदर की अपनी वजह से। तो अब हम इसका फ्लेम कर देंगे बंद, और इस रेड सी मंचूरियन में हम ऐड कर देंगे हरा प्याज। इस रेड सी मंचूरियन में ऐड कर देंगे हरा प्याज, और इसको हम यहाँ पे करेंगे सर्व। अनुषे, 3 किस्म की मिर्चें मैंने इसमें ऐड की है, ब्लैक पेपर, ठीक है, व्हाइट पेपर और कुटी हुई लाल मिर्ची, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ी ज्यादा देर पकाएंगे तो कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो साबुत गोल लाल मिर्ची है ना, यही टूट के बड़े मजे का इसमें अच्छा, याया साहब भी पूछ रहे थे कि कोई ऐसी चीजें जिससे आपका खून तो चुकंदर तो है ही, चुकंदर है। अच्छा, वेजिटेबल सोर्सेज में चुकंदर इज अ वेरी गुड सोर्स, जिसकी वजह से आपको आयरन मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आयरन आपकी बॉडी में अच्छा सा अब्जॉर्ब हो, जिसकी बेसिस पे खून बने, बीफ एंड मटन इज वेरी गुड। बीफ मटन को आप कंबाइन करेंगे किसी भी विटामिन सी वाली चीज के साथ, यानी कि आयरन और विटामिन सी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब वो एक साथ मिलते हैं तो अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं, इफेक्ट भी दुबाला हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे जो बिजली अच्छा, ये आई लाइक सॉलिड चंक्स ऑफ चुकंदर, सॉलिड चंक्स ऑफ चुकंदर, सो दैट ये रेड पे और भी ज्यादा रेड लगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि कभी-कभी आपके घर अगर दाल रोटी बनी है, अगर आपके यहाँ खाना बिल्कुल
रेगुलर सा है। उसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा चुकंदर बॉईल करके खा लें, बिल्कुल कच्चा कच्चा ही, जैसे कच्चा खा लें, ब्लांच करके खा लें, बॉईल करके खा लें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि चुकंदर के फायदे क्योंकि अभी इसमें इस वक्त बहुत फायदा है, अगर हम इसका भुर्ता बनाएंगे एज इट इज को खाएं, इसको हमने ब्लांच किया हुआ है। और वो लोग जो कि सोचते हैं कि सिर्फ इससे खून बनता है, खून तो बहुत बनता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम आपको अभी दिखाते हैं। चुकंदर के बहुत सारे फायदे हैं। डाइजेशन उससे जल्दी होती है हर खाने की। इसके अलावा कैलोरीज उस पर बहुत कम होती हैं, सोडियम उसमें ना होने के बराबर होता है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप चुकंदर खाते हैं तो दो चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं, एक मिनरल, एक विटामिन, फोलेट और आयरन। अच्छा, जब भी मैं कहती हूँ ना कि आप आयरन लेते हैं और सब्जियों से इतना अच्छा आयरन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता, खासतौर पे पालक से उतना ही अच्छा आयरन अब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में जब आप चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं। और चुकंदर माशाल्लाह बहुत लार्ज क्वांटिटीज में पाकिस्तान में उगती है, मिलती है, सस्ती है। सब बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। मुझे पता है कि बच्चों को कभी कभी टेस्ट में थोड़ा बहुत 19-20 लगता है, लेकिन हमारी वालदा ने तो बचपन से ही शुरू कर दिया था, तो मुझे पसंद है। और एक मजे की बात, बचपन में भी खाते हुए चुकंदर, उसमें मिठास आती है। चुकंदर जब आप कच्चा खाएंगे ना बिजली, तो उसमें ना एक तेजी सी आएगी, शायद अच्छा ना लगे। थोड़ा सा ब्लांच कर लेंगे तो जैसे मकई का दाना नहीं होता, उस तरह से वो मुलायम सा हो जाता है और वो हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो अगर आपको कच्चा नहीं पसंद, ब्लांच करके खा सकते हैं। न्यूज़ फीड देखें, तैयार हो गई है। चलो, अच्छा मुझे तो ना देखें खाते हुए। आप खाएं आराम से। न्यूज़ फीड हमारी चुकंदर में डूबी हुई चिकन और न्यूज़ फीड हम आपको दिखाते हैं कि बहुत सारे चुकंदर के फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा कि खून बहुत सारा बनाती है, और इसके अलावा जो है वो अच्छा आयरन और फोलेट का मैंने बता दिया। एनीमिया बेसिकली खून की कमी को कहा जाता है, खवातीन में बहुत कॉमन है, वीकनेस होती है, इससे आपको कमजोरी का शिकार होते हैं। बहुत सारी जो है वो खून की कमी की वजह से बीमारियां होती हैं, आप लेथार्जिक फील करते हैं। जब बेबी होता है उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप एनीमिक ना हो, और उससे पहले भी। इसलिए हर लड़की को चाहिए कि अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक रखे, और अगर एनीमिया है तो चुकंदर का बहुत सारा इस्तेमाल करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल इससे कम होता है, बिल्कुल। अच्छा कोलेस्ट्रॉल इससे डेवलप होता है विच इज कॉल्ड HDL, एंड बैड वाला कोलेस्ट्रॉल इससे बहुत कम होता है। रिसर्चर्स ने इस बात को साबित किया है कि जो लोग चुकंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज। लेकिन ये सारे जो है पैकेजेस हैं ये गोरों ने बनाई होती हैं, और गोरे चुकंदर इस तरीके से खाते हैं, भुर्ता बना के नहीं खाते। और ये मैं 2-3-4 दफा इससे कह रही हूँ क्योंकि कल हमने भुर्ता बना देना और सालन बना देना चुकंदर को, कहेंगे अच्छे कोलेस्ट्रॉल मिल रहे, नहीं वो तेल और मसाला मिल रहा होगा, और मेयोनेज भी नहीं मिलानी। उसका जो जायका था वो फ्लेवर खत्म हो चुका होता है जो हमारे बॉडी में जाना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ब्लड शुगर लेवल का मैं आपको ये बताऊं कि ब्लड शुगर लेवल भी जो है वो रेगुलेटेड रखती है, बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। और एज डाइजेशन जो कि अभी हम बात कर रहे थे, इट हैज़ लोड्स ऑफ फाइबर, मैदे को भी अच्छा रखता है, मैदे को अच्छा रखता है, बहुत सारा फाइबर इसमें होता है, विटामिन्स होती हैं, और वो तमाम सब्जियां जिसमें फाइबर होता है उनको आपको चबा कर खाना है, और ज़्यादा पानी के साथ उनका इस्तेमाल करना है ताकि वाकई में डाइजेशन आपकी अच्छी रहे। इसके अलावा देखते हैं बूस्ट एनर्जी लेवल। इसका मतलब है कि बिजली को बिल्कुल जरूरत नहीं है, माशाल्लाह नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल एनर्जी बरकरार रखने के लिए। और जो लोग कहते हैं कि कमजोरी हो रही है, बिल्कुल, क्योंकि मैंगनीज और मैग्नीशियम इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी भी बूस्टेड रहती है। और कुछ रेस्टोरेंट्स में तो आयशा, कुछ रेस्टोरेंट्स में 600 रुपए का 500 रुपए का ग्लास होता है, उसमें बीटरूट जूस, और आप सोचते हैं कि ये तो मैं घर में बना सकती हूँ। चुकंदर का जूस कितना अच्छा होता है, और सस्ता है चुकंदर तो बहुत ज्यादा। जूस पिए, एज इट इज खाएं, और जूस से तो बहुत एनर्जी आती है, बहुत एनर्जी आती है, नो डाउट। इतनी अच्छी मिठास ऑटोमेटिकली होता है, कुछ चीनी भी ऐड नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि वो दिल की सेहत के लिए, वैसे तो हर फल और हर सब्जी अच्छी है, लेकिन चुकंदर उसमें कहते हैं ना सरे फहरिस्त आता है। वाह क्या उर्दू है। बिल्कुल, लोअर्स ब्लड प्रेशर, शुगर को भी कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें कोई खास मिकदार में सोडियम मौजूद नहीं होता। ठीक है, जबरदस्त, वेरी गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, चुकंदर के लिए यस, तालियां, चुकंदर के लिए तालियां, बहुत सारी तालियां हो जाए। चुकंदर हम खाने जा रहे हैं, बिल्कुल खाते हैं। आपको बहुत सारे हमने फवायद बताए हैं, इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा। और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी डाइट में भी शामिल किया जाए, क्योंकि जो आदत आपको मेरे ख्याल से 4 साल की उम्र से 10 साल की उम्र में लग जाते हैं, वो आपके साथ पूरी पूरी ज़िंदगी रहते हैं। जो जितना आप सब्जियों को और फलों को अपने बच्चों के डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यही वक्त है। हम उल्टा करते हैं, वो रोते हैं तो हम उनकी डाइट में फ्राइज इंट्रोड्यूस करा देते हैं, नगेट्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बिल्कुल सही है, जो गलत है। और अच्छा, एक चीज़ और है बाजी,
हम लोग तो कार में कहते हैं कि जी हम लोग सब्जियां पका रहे हैं, हम तो सब्जी खाते हैं, हम तो गोश्त तो नहीं खाते, लेकिन वो सब्जी कैसे पका रहे हैं, उसको इतना भून देते हैं, इतना भून देते हैं, उसका जायका खत्म। तो आप अपना उस जायका जो होता है, जो आपकी बॉडी में जाना चाहिए, वो तो आप खत्म ही कर देते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि आप बेशक दाल रोटी बनाएं और चुकंदर की भुर्ते के बजाय अगर ऐसे सॉलिड पीसेस उसके साथ खा लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कम मेहनत है और ज्यादा ग़िज़ाइयत है। बिल्कुल सही है, ये भी अच्छी बात की तुमने, कम मेहनत तो ज्यादा ग़िज़ाइयत। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज हम हिजामा के हवाले से बात करेंगे। मैं आयशा, तुम्हारी तो कमर की दर्द जो है जानना चाह रही हूँ, कहाँ गई? पता नहीं, अभी भी हो रहा है, वो मेरा हो रहा है, इसको हो रहा है। मुझे हो रहा है, मैं चुकंदर से इतना प्यार है कि इसमें मैं थोड़ा भूल गई, लेकिन अभी मैं जितनी देर से खड़ी हूँ। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हमारे पास हमारे घर में अब एक ऐसे मेहमान है जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं और हमेशा जब हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन होती है हम उनको हमेशा इनवाइट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके हमें समझाते हैं, सिखाते हैं। तो आज हजामा की बात हो रही थी, तो सबसे पहले एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानते हैं कि है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जिसके लिए हमारे स्कॉलर यहाँ पे मौजूद हैं। राव नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज तो हमने बड़ा माहौल, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की जो है डिशेज और आपको ट्राई करना ज़रूरी है सर। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ आपके प्रोग्राम्स जो है, लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्थी होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, और ये तो खून बढ़ाने के लिए आयशा ने कहा था कि जितना आप चुकंदर अपनी डाइट पर शामिल करेंगे आपके लिए अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ सर हिजामा के बारे में हम दोनों के साथ बहुत कंफ्यूजन था। आयशा को भी हमें कराना भी चाह रही है, कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, लोअर बैक, अपर बैक, तो इससे फर्क पड़ सकता है हिजामा से? 100% हजामा एक ऐसी यानी यूँ समझ लीजिए कि ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से। बहुत कम लोगों को पता है कि अगर हजामा के बारे में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया है, अगर लोगों को बताया जाए तो ये बड़ा लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो आप जिस आसमान से भी गुजरे तो फरिश्तों ने कहा कि या रसूलल्लाह हजामा कराइए। अच्छा, इस बात से हम इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के ज़रिए इस मखलूक को ये पैगाम दिया है कि आप हजामा के ज़रिए सेहत हासिल करें। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजामा बहुत अच्छी चीज़ है। हजामा जो है बीमारियों को दूर करता है, सेहत लाता है और आपके जिस्म को जो है तंदुरुस्त और तवाना रखता है। अच्छा, जब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखते हैं आज की सोसाइटी में, तो मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले दिनों यूएस में था, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर हजामा के हवाले से अवेयरनेस बढ़ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि देखें ना, हजामा में जैसे हम देखते हैं एक पॉइंट ऐसा है कमर के पीछे, अगर उस जस्ट एक पॉइंट के ऊपर अगर हम हजामा कराते हैं तो 70 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज उस एक पॉइंट के अंदर है। तो ये जो डॉक्टर्स ने आज की हमारी सोसाइटी में जो हम ये आज एक ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो गए, हमारी पूरी सोसाइटी बीमारियों में इस वक्त मुब्तला है और ऐसी ऐसी बीमारियों ने हमें जकड़ा हुआ है। आप देखें, सर दर्द एक कॉमन बीमारी है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर तो जैसे कोई बात ही नहीं है। अच्छा, और जो 70 बीमारियां उसमें तमाम चीज़ें होती हैं, सर दर्द हो गया, वीकनेस हो गई, लैक ऑफ एनर्जी हो गया, सुस्तीपन का शिकार होते हैं, ये सारी चीज़ें सारी डेली लाइफ की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हजामा में आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। आप जितने भी डॉक्टर्स से या जो भी हमारे यहाँ कारोबार चला रही हैं मल्टीनेशनल कंपनियां दवाओं के नाम पर, आप यकीन जानिए हमारे साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ कि दवाओं के नाम पर जो इस वक्त एक कारोबार चमक रहा है, सत्यानाश कर दिया हमारे। मुझे पता है बाज़ औक़ात लोग फिर ये कहते हैं ना कि हम सिर्फ हजामा कराएंगे, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, उन चीज़ों का इलाज नहीं लेंगे। तो वो भी मतलब कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है या आपको वीकनेस लग रही है, इन चीज़ों का शिकार है, तो आप दोनों चीज़ें साथ साथ करें, बेशक डॉक्टर के पास भी जाएं और हजामा भी रेगुलरली कराते रहें। नहीं, मैं बल्कि इसमें ये कहूँगा कि जब आप हजामा करा लेंगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप डॉक्टर से बच जाएंगे। बुनियादी तौर पर हजामा जो है वो आपके जिस्म में जो गंदा खून शामिल हो गया है, जो हमारी ग़िज़ाएं, पकोड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, इन चीज़ों से ज़ाहिरन वो हमारे जिस्म में जो फासिल मादे पैदा होते हैं उनको हजामे के ज़रिए से रिमूव किया जाता है। और यकीनी तौर पर जो लोग इस प्रोसेस से गुजर, मैंने भी करवाया, अभी लास्ट ईयर सितंबर में मैंने करवाया था। आप यकीन जानिए कि इतनी फ्रेशनेस महसूस होती है। मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन इस वक्त सुन रहे हैं वो एक मरतबा हजामा कराएं और हजामे में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। इससे पहले मैं भी खौफजदा था कि भाई इसमें तो वो जैसे बज़ाहिर चप्स लगे होते हैं और वो उसमें महसूस ये होता है कि बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ
जितनी हम तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, जो हम उठा रहे हैं, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है ये तकलीफ। कोई छोटी मोटी चीजें हो, जैसे सिर्फ थकन है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं हो, तो भी आप सजेस्ट करते हैं कि कराना चाहिए। देखिए इससे बड़ी मैं तुमसे पूछा थी कि अगर रेगुलर लोग भी हैं, हम जैसे लोग जिनको माशाल्लाह कोई सच प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि रेगुलरली कराते हैं खून तो साफ रहेगा ना, साफ रहेगा, फ्रेश फील करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने आखिरी मरतबा भी हजामा करवाया था। ये इस उम्मत को पैगाम दिया था। और एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मैं बताऊं कि मदीना मुनव्वरा में एक तबीब ने अपनी दुकान खोली, तो काफ़ी दिन तक उसके पास कोई ग्राहक नहीं आए, तो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि इस शहर के लोग बीमार नहीं होते, तो उसने एक शख्स को रोका और उससे पूछा कि भाई क्या बात है, आप लोग बीमार नहीं होते? इतने दिन से मैंने दुकान खोली है, कोई बीमार शख्स ही नहीं आ रहा, मेरे पास मरीज़ ही नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये इरशाद फरमाया है कि एक हिस्सा खाना जो है खाली रखें और पानी जो है वो आखिर में पिएं। और ये जब चीज़ें उसने सुनी हैं तो उसने अपनी दुकान बंद की। उसने कहा जिन लोगों ने इस चीज़ पर अमल किया है उन्होंने बीमार होना ही नहीं है। तो हम तो वो खुशनसीब उम्मत है कि हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ये सारी खूबसूरत और ईमान अफरोज़ चीज़ें हमें मुयस्सर है, हम इन्हें इख्तियार करें और सेहतमंद हो जाए। नौरीन की कॉल भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अनुशेन, क्या हाल है आपके नौरीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनुशे, आप लोग बहुत अच्छी टॉपिक्स लेके आते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनुजे, मुझे पूछना है आपके गेस्ट से कि हमें कैसे पता चले कि कोई बिल्कुल सही हजामा कहाँ से हो रहा है, किस तरह से पता चले? बिल्कुल सही है, आम इंसान को तो नहीं नॉलेज है। बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसमें आने वाली थी क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जरूर है। क्या क्या चीजें हम देखें कि हमें पता चल जाए कि ये जगह सही है? हाँ, क्योंकि सामान साफ होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, टेक्निक्स अलग होती हैं। और कोई लोग आगे जाके उन्होंने कंप्लेन भी किए कि हम किसी और के गलत लोगों के हाथ आ गए थे और फिर उल्टा ही हो गया हमारे साथ। असल में देखें, जहाँ एक तरफ हजामा के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, वहाँ हमें ये बहन ने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि सही तशख़ीस जहाँ हो रही है, जहाँ सही तरीके से हजामे का इलाज हो रहा है, वहाँ तक जाना चाहिए। यहाँ नाज़ोआबाद में भी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा जो है कर रहे हैं, लेकिन बस देखना ये है कि जहाँ भी आप जा रहे हैं, बिल्कुल आपने सही बात की कि जो उनके औजार हैं, जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। जो भी इस हवाले से लोग काम कर रहे हैं उसमें मैं अभी तक जिन लोगों से मिला हूँ वो मुझे मुनासिब लगे हैं, क्योंकि अब जो हमारे यहाँ अवेयरनेस इसमें आना शुरू हुई है, अभी इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर अरब में तो बहुत ज़्यादा होता है, सऊदी अरब में तो आप यूँ समझ लीजिए बिल्कुल कॉमन है। वेट कपिंग थेरेपी, ड्राई कपिंग थेरेपी के नाम उस दौर में तो वो चमड़े के कप होते थे, उससे निकाल तो बहुत ज़्यादा जदीद किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिसके ज़रिए से लोग इसका इलाज कर रहे हैं। तो आप यकीनी तौर पर ऐसी जगह जो भी करीब तरीन है वहाँ जाके पहले इसके साइंस के बारे में भी थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके टेक्निक्स क्या होते हैं, सही तरीका क्या होता है। मैंने पूरा प्रोसेस देखा है, तो वाकई में जो आप कपिंग करते हैं या कप लगाते हैं, जो खून निकल कर आता है, तो किस तरीके से ये होता है कि ये जो है गंदा खून निकल रहा है? इट्स अ साइंस, राइट? ये तमाम चीज़ें, हाउ डू यू नो दैट द ब्लड दैट्स कमिंग आउट इज एक्चुअली इम्प्योर? एंड ये आपके अंदर से जो ब्लड को है वो प्योर कर रहा होता है, क्योंकि आई गेस जब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली भी असल में बुनियादी तौर पर ये जो गंदा खून होता है ना, एक तो ब्लड हमारे अंदर जो सर्कुलेशन हो रही है वो अपनी जगह पर, ये जो आपकी झिल्ली के ऊपर जो फासिल मादे जमा हो जाते हैं, ये कप्स के जरिए वो बाहर निकलते हैं। जी, ठीक है। और कितना और ये देखें ये कितनी बड़ी चीज़ है। आप 1000 दवाएं खा लें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उनसे निजात पाएं। देखें जितनी मेडिसिन हम खा रहे हैं ना, आप तमाम मेडिकल साइंस में देख लें, जितनी दवाएं बन रही हैं उनके साइड इफेक्ट्स उसके साथ मौजूद है। खालिद साहब की कॉल है, जल्दी से कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? मैंने कहा कि शुगर वाला मरीज भी जामा करवा सकता है? शुगर वाला मरीज भी जामा करा सकता है, ठीक है जी, बिल्कुल आपका सवाल। शुगर वाले मरीज के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है इसमें कि वो हजामा कराए और इससे निजात पा सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पर देखें शुगर है क्या? शुगर भी बुनियादी तौर पर हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हम पर ये मुसल्लत होती है कि हम तन आसानी का शिकार है, काम नहीं करते। बुनियादी तौर पर अगर हम सुन्नतों की तरफ आ जाएं, सुबह उठने की जल्दी आदत डाल लें, सुबह के वक्त मेडिकल साइंस आज हमें बता रही है कि जो सुबह का वक्त है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है। हम वो वक्त जो है सो के गुजारते हैं, और यकीनी तौर पर जिस वक्त हम उठ रहे होते हैं वो सारा एक प्रोसेस मुकम्मल हो चुका होता है और फिर हम उन सेहत से महरूम हो रहे होते हैं। तो जो लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर राहत चाहते हैं, चैन चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, तो उनको आना पड़ेगा सुन्नतों की तरफ। और सुन्नत ये सुबह जल्दी उठना। पेशेंट्स करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं शुगर के पेशेंट्स। हाँ, एक चीज़ इसमें थोड़ा सा ख्याल ये रखें, अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है और वो 70+ हो गए
तो फिर उनके लिए ये कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनको मैं बुलाना चाहूँगी, वो लोग जो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमें सही टेक्निक बताएं, हमें भी आप बताइए कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि खालिद साहब की कॉल जो थी वो गुजरात से आई थी, वहाँ जाके ढूंढेंगे वहाँ पे कौन ऑथेंटिक है कौन नहीं है, कुछ ना कुछ निशानियाँ तो ज़रूर होंगी जहाँ से आपको पता चलता है। या ये हम कहीं सीख सकते हैं, कोई ऐसी स्कूल ऑफ लर्निंग है जहाँ से लोगों को पता हो कि जी मेरे पास लाइसेंस है, मुझे अप्रूव किया गया है और मैं हिजामा का एक्सपर्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ ज़रूर होना चाहिए। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, और क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान मौजूद हैं तो सर अब तो ब्रेक के दौरान खाना बनता है। ठीक है, वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। तो हर बीमारी के साथ आप करा सकते हैं, जैसे हम वेलकम बैक। हम हो गए हैं शिफ्ट अपने पैटियो में, क्योंकि उस साथ हमें और 2 गेस्ट ने ज्वाइन किया है। हिजामा के हवाले से बात हो रही है। सबसे पहले आपकी मुलाकात करना चाहूँगी एक ऐसी खातून से जिनसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई है। शी नोज़ द साइंस ऑफ हिजामा और बहुत अरसे से वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं और मैंने इनका एक दफ़ा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा था। एक बार फिर वेलकम करना चाहूँगी उनको डॉक्टर आमना वसीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आमना साहिबा, थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया बुलाने का। साथ ही साथ राव नासिर साहब के साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर आसिफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हमारे घर में थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सबसे पहले तो आमना मुझे ये बताइए कि जो साइंस की, अगर अच्छा साइंस की तो मैं आपसे थोड़ी सी बात करती हूँ, लेकिन ये राव नासिर साहब हम बात कर रहे थे कि इंसान का ऑथेंटिक होना और एक आम इंसान को भी पता होना कि उनको इनका काम पता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज भी जबकि मीडिया ने इसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं, फिर भी अवेयरनेस एक हद तक कम है और छोटे छोटे शहरों में लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हम गलत लोगों के हाथ। अवेयरनेस इसलिए कम है अनुषा कि लोग इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। आप टोटल डिपेंड करते हैं डॉक्टर के ऊपर। आप कोई भी चीज़ करवाने से पहले जब आप कुकिंग करते हैं, कोई भी आप फील्ड अपनाते हैं, तो आपको पहले सब उसकी नो हाउ होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और आप बिल्कुल आप डरे नहीं डॉक्टर से कि आप पूछते हुए कि, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो थोड़े से रूड हो जाते हैं कि हमसे पेशेंट्स कुछ पूछे नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप वो अगर रूड हो रहे हैं तो आप उनसे बिल्कुल और फ्रैंक हो जाएं तमाम मालूमात लेके, क्योंकि एक शख्स का पूरा फुल नॉलेज होना इसका मतलब पूरी जनरेशन आपकी जो है घर की पूरे फैमिली मेम्बर्स जो है वो उसका नो हाउ फिर हो जाती है। जी अभी हमारी यही डिस्कस हो रहा था कि एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन राव नासिर साहब ये बेहतर नहीं होता अगर एक्सपर्ट्स किसी स्कूल से आ रहे होते हैं या किसी कोर्स से आ रहे होते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से आ रहे होते हैं? क्योंकि मैं तो कह सकती हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हो गई। असल में बुनियादी तौर पर ये जो मौजू आज आपने चुना है, हमारी सोसाइटी को इसकी बहुत ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब जैसे और डॉक्टर आसिफ जैसे लोग हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। और जैसे कि एक डॉन न्यूज़ ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया है इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का, तो मैं समझता हूँ कि ये काम जहाँ हमारी सोसाइटी को हेल्थी बनाएगा, उसके साथ साथ लोगों के अंदर एक ये खौफ भी है वो भी ख़त्म होगा। ये खौफ भी है, जब उसका वो पूरा प्रोसेस देखते हैं ना, तो एक देखते हैं कि उसमें खून निकल रहा है और उसको वो तो ज़ाहिर है जब आप उसकी अवेयरनेस देंगे तो फिर लोगों में एक जज्बा पैदा होगा, फिर लोग आएंगे। प्रोफेसर साहब मुझे बताइए, सबसे पहले तो वही बात जो मैं कर रही थी, एक्सपर्ट और ब्रेक के दौरान मुझे प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अब इसके कोर्सेज होंगे वो मैंड होंगे, पता होगा कि कौन कहाँ से सीख कर आया है। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? आई थिंक ये बहुत एक क्रूशल और फंडामेंटल क्वेश्चन है और मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके जवाब देना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो, ताकि नाज़रीन को इसका बैकग्राउंड पता चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात ये है कि जो मॉडर्न मेडिसन हम जिसको मार्केट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर मेडिसिन कहलाती है। ठीक है ना? इसमें हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूल मेक्स सेल्स, सेल्स मेक्स टिश्यूज, टिश्यूज मेक्स ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स मेक्स ऑर्गन सिस्टम एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मेक होल ऑर्गेनिज्म। ये हमारा फंडामेंटल एक बिलीफ सिस्टम है जिस पे हम मॉलिक्यूलर मेडिसिन को हमने खड़ा किया है। अच्छा, दूसरा बिलीफ सिस्टम हमारा ये है कि एवरी डिजीज इज मॉलिक्यूलर इन ओरिजिन। कोई भी मॉलिक्यूल ऊपर नीचे होता है तो उसकी वजह से एक डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। अच्छा, तीसरा बिलीफ जो हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, वो ये है कि एवरी ड्रग इज अ मॉलिक्यूल। तो हम एक ड्रग के मॉलिक्यूल को लेते हैं और एक डिजीज के मॉलिक्यूल्स को उससे फिक्स कराते हैं। बिल्कुल सही है। ये तो बहुत अच्छा सब कुछ है। यस ऑफ कोर्स, एंड इट वर्क्स एंड इट रियली वर्क्स। इफ समबडी इज डायबिटिक, एंटी डायबिटिक लेकर वो अच्छा फील करता है। अच्छा, अब द सेम साइंस सेज, ये जो साइंस है ना, दिस ऑल साइंस, वही कहती है कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वार्क्स, लेप्टन्स, बोसन्स, मेसन्स एंड अल्टीमेटली देयर एनर्जी। सो अब क्या बात हुई? When the energy condense, it forms the subatomic particles. Wow. When the subatomic particles condense, they form atom. When the condensation of the atom forms the molecule.
लोगों को सर से अच्छा ये मैं आपको आप इसको आसान, अच्छा मैं भी बताता हूँ, ये मैं आपको एक्चुअल ताकि लोगों को ये इल्म हो कि एक्चुअल साइंस क्या है। देखिए जब तक हम अपने नाजरीन को ये अल्फाज नहीं बताएंगे, उनकी मेमोरी में नहीं जाएंगे, एटलीस्ट उनको ये पता तो चले, यानी हम उनको डिप्राइव क्यों कर रहे हैं, हमें बताना चाहिए कि ये साइंस है। अच्छा अब बात क्या है कि जहाँ एक कानून है कायनात का कि जिस चीज़ से जो चीज़ बनती है उस चीज़ से ही मरम्मत लगती है। अब मैं बहुत एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करूँ ताकि नाज़रीन आसानी से समझें। अगर किसी दिन मेरा कपड़ा फट जाए और मैं इसको लोहे के टाँके से सीना शुरू करूं तो लोग मुझे यकीनन कहेंगे डॉक्टर साहब आपका दिमाग उतर गया है। बिल्कुल सही। और अगर मैं ग्रिल के ऊपर कभी धागा लगा रहा हूं तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। बहुत कॉमन सी बात है ये, ठीक है ना। तो कानून क्या है, जिस चीज से जो चीज बनती है हीलिंग उसी से होगी, रिपेयर उसी होगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अच्छा अब हमारी जो बॉडी है वो बनी है एनर्जी से, तो उसके ऊपर हीलिंग भी जो होनी चाहिए वो एनर्जी की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत नीचे जाके हम एनर्जी हैं। वी आर नॉट मॉलिक्यूलर बीइंग, वी आर एनर्जी बीइंग, है ना। ये बात एक एस्टेब्लिश हो गई। अच्छा अब हिजामा इज द साइंस, हिजामा इज द साइंस। हाउ इंपॉर्टेंट इज इट? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस एंड इट्स अ फंडामेंटल साइंस। इसमें बात क्या है इंपॉर्टेंट है कि जो हिजामा है ये वो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें एनर्जीज को शिफ्ट किया जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ये ह्यूमन कॉर्पस बनाया था तो दो चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली लिंक किया। ये अल्लाह की ही कारीगरी है, इसी के लिए तो अल्लाह ताला कहते हैं आसन तकवीम। मैंने एक बेहतरीन चीज़ बनाई, उसमें जो ब्लड है इट कंटेन्स लॉट ऑफ एनर्जीज। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा ये तमाम एनर्जीज जो हैं, ये तमाम एनर्जीज जो हैं स्किन से साथ कम्युनिकेट हो रही हैं। सारे ऑर्गन्स इंटरनल साइड पे अंदरूनी सतह पर ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड जो है स्किन से रिलेटेड है। ये बात एस्टेब्लिश हुई। अच्छा आप ये देखें, इसका मैं बहुत ही मामूली सी एक नॉर्मल दलील देता हूँ, वो ये है कि आपने देखा किसी को कोई जॉन्डिस हो जाए तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी आंख देखता है, तो जॉन्डिस यहाँ नजर आता है, एक्चुअली हो यहाँ हो रहा होता है। अच्छा ये मुझे आपसे भी पूछना था, बिल्कुल मैं पूछूंगी कि जो पॉइंट्स होते हैं कि अगर यहाँ पे करने से आपके घुटनों में दर्द कम हो जाता है तो व्हाट इज दैट साइंस, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। राव साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते अगर कुछ भी कहना चाहें, हमारे ऑडियंस इस वक्त आपको देख रही है और यू नो वी वांटेड यू टू शेड लाइट, बिल्कुल अपनी नॉलेज को शेयर करते सबसे अच्छी बात यह है कि हमें सेहतमंद रहने के लिए सुन्नतों की तरफ आना होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अता फरमाया है, उसकी तरफ आइए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए और यकीनी तौर पर हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से अपने आप को रोशन कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आयशा मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, डायबिटिक, प्रेगनेंसी, तमाम चीज़ों के दौरान खून कितना निकलता है ये भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। दोनों डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमारी छोटी सी कोशिश है आयशा और मेरी कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए हिजामा पे थोड़ी सी रोशनी डालें। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब से मैंने सवाल कर लिया था, आयशा तुमने कितने सवाल कर लिए ब्रेक के दौरान? अगर वही मजे मजे के सवाल तुम एक बार फिर कर लो और डॉक्टर साहब से पूछ लो। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कमर दर्द है, सर दर्द है, इस वक्त मेरी कमर में, अपर बैक में, लोअर बैक में बहुत दर्द है, सर में दर्द, ये जितनी थकन बहुत ज़्यादा है, फ्रेश फील नहीं होता, नींद ज़्यादा आना या नींद बिल्कुल नहीं आना, तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप हिजामा करा सकते हैं। जी, जो दर्दों में हिजामा जो है बहुत इफेक्टिव है। शटिका इरकुनिसा में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसके। इसके अलावा जो है जो ख़वातीन कंसीव नहीं कर पाती हैं उसके बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट्स हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी। इसके बाद तो प्रूफ के वीडियो भी हमारे पास मौजूद हैं जिनको माशाल्लाह कंसीव किया और माशाल्लाह बेबी है उनके पास। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे डॉक्टर साहब ने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हदीस मुबारक है कि इन्ना अमसलहु मा तदवैतुम बिल हिजामा, कि बेहतरीन इलाज जो तुम करते हो वो हिजामा लगाना है। ना बेहतर कहा ना अच्छा कहा, बेहतरीन इलाज जो तुम करते हो वो हिजामा लगाना है। अब लोग थोड़ा सा कवर देखें, इसको सोचें कि बेहतरीन क्यों कहा, एक्सीलेंट। बॉडी को डिटॉक्स ठीक है करता है लेकिन पेन में हिजामा बहुत बहुत इफेक्टिव है। पेन में बहुत इफेक्टिव है। अच्छा मुझे बताएं कि वह जो आयशा ने एक और अच्छा सवाल किया था कि लोगों को यूजुअली डर लगता है कि शायद बहुत तकलीफ दह एक चीज़ है और कितना खून निकलता है या सबको इतना ही निकलता है, कितना निकालना चाहिए और कितने ऑफन कराना चाहिए। इसका मैं जवाब आंसर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही दूंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने साइंटिफिक पकड़ा तो मैं थोड़ा इस्लामिक पकड़ लूँ ताकि दोनों तरफ के जो देखने वाले रुझान वाले लोग हैं, इस्लामिक भी और साइंटिफिक दोनों थोड़ा देखें और उसको समझें। देखिए ये थोड़ा सा एक आ जाता है शैतानियत की तरफ। एक बार शैतान हमें सुन्नतें करने से रोकता है,
ठीक है, वो हमारे सामने एक ऐसी पिक्चर पेंट कर देता है कि हम लगता है कि बहुत दर्द होगा, ठीक है, बिल्कुल। और जब वो चीज़ डन हो जाती है, कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक थोड़ा मैं इसको ये एक्सप्लेन करूँगी, ये थोड़ी शैतानियत किस्म आ जाता है कि आपको शैतान बहका रहा होता है कि सुन्नत की तरफ मत जाओ, और तकलीफ इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक इंजेक्शन का भी। लेकिन फिर बात आती है अनुशे, एक्सपर्ट होना जरूरी है। कितने टाइम का प्रोसेस होता है, क्योंकि अभी हम बात ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। अगर आपको शटिका है, बहुत पुराना है, कितना अरसे पुराना है, ये डिपेंड करता है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, मगर ऐसे आप थकन का शिकार होते हैं, आप हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवा सकते हैं, रहने के लिए एक डिटॉक्स के लिए वैसे करा सकते हैं, कराना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन को जिससे पता है कि प्रॉब्लम नहीं भी है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं चल रही होगी, जरूरी नहीं प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आप जो है एज ग्रुप के लिए ज़्यादा रेकमेंड करते हैं कि अगर एक औरत अपने 20 से लेकर 50-60 के बीच में इज बेटर एज टू डू इट। बिल्कुल बिल्कुल करवाना चाहिए। देखिए ना, सेहतमंद तो बंदा हर उम्र में होना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो। अच्छा, साल में एक बार 2 बार आपको सजेस्ट करते हैं कि बस इतनी बार करा सकते हैं? अगर आप हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहे हैं तो आपको 4 सीजन्स होते हैं, उन 4 सीजन्स में आपको करवाना है। अच्छा, यानी साल में 4 बार करा सकते हैं? बिल्कुल, आप हर हफ्ते करवा सकते हैं। ठीक है, इतने जल्दी जल्दी हमारे ब्रेक्स आ रहे हैं। मुझे डॉक्टर साहब से भी एक और प्रोफेसर साहब सवाल करने थे, अब वो सवाल उनसे करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। गर्मा गरम कर लो चाय टोस्ट और रोस्ट, कर लो चाय टोस्ट और रोस्ट। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आयशा जो है वो सवाल करना चाह रही थी प्रोफेसर साहब से। आयशा, तो बिल्कुल सवाल कर लो। अच्छा, हिजामा करने का सही तरीका क्या है, एंड हाउ वुड वी गेट टू नो कि ये इंसान हिजामा करने के काबिल है, सर्टिफाइड है? ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। और ऐसे देखिए, बात ये है कि जो आदमी हिजामा प्रैक्टिस कर रहा है वो एज अ मौलिज अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही, नंबर 1। बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, ऐसी बात है ना, अगर आप गलत भी बताएं, आई मीन इतना गुनाह होगा। ऐसे ही है। अच्छा, अब वो एज अ मौलिज उसको ह्यूमन एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि इस इंसान का की बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, और मेडिकल के अंदर हिस्ट्री के अंदर जो डिजीज़ प्रोसेस है उससे उसको आगाह होना चाहिए। जैसे मैं भी ब्रेक पे जब हम बातें कर रहे थे कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, अगर वो आके कहते हैं जी आई एम डायबिटिक पेशेंट, मुझे तो शुगर का मर्ज है, तो शुगर कौन से किस्म की है? टाइप 1 है, टाइप 2 है, जुवेनाइल है, ब्रिटल है, गेस्टिशनल है, या ड्रग इंड्यूस है, कौन सी डायबिटीज़ है, फिर इसका वॉल्यूम क्या है, इसका टेम्पो क्या है, इसकी एसोसिएशन क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। सबका जो इलाज होता है वो फिर कस्टम मेड होता है, ये सबको टेलर मेड होता है, कस्टमाइज्ड होता है ये, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये वो आदमी जो इन तमाम चीज़ों को जानता और समझता हो, और उसके बाद ये तो एक हिस्सा हो गया, उसके बाद दूसरा हिस्सा ये है कि उसको ये पता हो कि हिजामा कैसे किया जाएगा, बॉडी के ऊपर जब मैं कब लगाऊंगा, किस वक्त लगाऊंगा, कितने लगाऊंगा, कितनी देर लगाऊंगा, कि कौन से पॉइंट पे लगाऊंगा, कौन सा पॉइंट। जैसे मैं लोगों को एक बात कहता हूँ हमेशा, आयशा और हमेशा आपको बताऊँ, मैं लोगों से, मुझसे लोग पूछते हैं यही पॉइंट जो आपने पूछा, मैं कहता हूँ ASIF लिखोगे तो आज सिर्फ पढ़ा जाएगा, है ना। अब मैंने इसकी तरतीब बदल दी, SAIF लिख दूँ, तो अब ये सैफ पढ़ा जाएगा। तो आपने सिर्फ तरतीब पलटने से, मतलब अल्फ़ाबेट्स तो वही हैं, तो इसी तरह हर पॉइंट की एक तरतीब होती है। डायबिटीज़ टाइप 1 की तरतीब अलग, टाइप 2 की अलग, डायबिटीज़ विद हाइपरटेंशन अलग, डायबिटीज़ विद बैक एक अलग, ये हर कैटेगरी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी बिजली है, सबको पता है ना बताएं। उनको बताई थी। मैं ये कह रही थी बाजी, जैसे हमारे यहाँ जो जमा कराती हैं ख़वातीन, तो वो वैसे ही इतनी कमज़ोर होती हैं, अंदाज़ा हो रहा होगा, छटाक भर उनका खून होता है, तो अगर इनमें भी हजामा हो जाए तो वो कमज़ोरी में बेहोश तो नहीं हो जाएंगी? ये चीज़ साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई कमज़ोरी में बेहोश नहीं होंगी। ऐसा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हमें इलाज नहीं बताया जिससे कि हम जो है नुकसान पहुँचे, ठीक है ना। लेकिन वो करने वाले के ऊपर वो डॉक्टर साहब की बात है, वो एक्सपर्ट होना चाहिए। और दूसरा ये कि बिल्कुल देखा जाता है, पॉइंट्स उतने ही लगाए जाते हैं, फिजिकली तौर पे देखने के बाद ही पॉइंट्स अप्लाई होते हैं। और ये भी देखा जाता है कि आया कि हमने जो है जो ब्लड निकल रहा है उसका जो है हमने देखना होता है कि हम पॉइंट्स अब रोक दें या और लगाएं, क्योंकि ये कहना कि नहीं आपके 8 ही पॉइंट लगेंगे चाहे कितना भी ब्लड निकले, ऐसा नहीं होता। कितने पॉइंट्स लगाते हैं? देखिए मिनिमम जो है, मैं फीमेल्स की बात करूँगी 6 पॉइंट, मैं सिर्फ 6 पॉइंट से ऊपर नहीं लगाती हूँ फर्स्ट सेशन में। सेकंड सेशन जो होता है मिनिमम कितना, 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स भी लगते हैं। इसमें भी हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। जब कोई हिजामा करवाने आती है खातून, तो उनके पास इस चीज़ की भी रिपोर्ट होनी चाहिए कि उनमें खून की कमी तो नहीं है, हीमोग्लोबिन लेवल मैटर करता है? हर चीज़ हिस्ट्री लेना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है। फर्स्ट जो है आपका स्टेप वो हिस्ट्री होती है, क्योंकि पेशेंट्स जो होते हैं वो भी 2 मिनट नहीं ठहरते, ही आपकी वजह से हुआ है मेरे साथ। अच्छा, खुद नहीं पता होता कि पीछे साइंस क्या है, लेकिन ये जिम्मेदारी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर साहब बिल्कुल एक हद तक डॉक्टर की भी बनती है। वो पूछे आपको पता 70% हमें नहीं पता होता ना,
ये मुकम्मल तौर पर डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है बिफोर ही पोस्ट एनीवन। मुझे हमेशा सर ये भी लगता है कि एक इंसान को अपने बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देखिए हमारे नहीं पता होना चाहिए तो एक आइडियल सिचुएशन है। हम अपनी बॉडी को पता है क्या होता है, बात क्या पता है, ये तो एक आइडियल सिचुएशन, रियल सिचुएशन में लोगों को नहीं पता। लेकिन सर अक्सर अगर आप पूछे किसी पेशेंट से कि आप में खून की कमी, तो नहीं बिल्कुल नहीं है, वो टेस्ट कराया होगा 4 साल पहले। अच्छा, ये बिल्कुल 4 साल पहले के टेस्ट की आयशा बिल्कुल खवातीन की नेचर होती है, वो एक्सेप्ट नहीं करती। बिल्कुल। अच्छा, मैं पुराने टेस्ट का बता रही होती। हमारे ना 2 सवाल है। एक सवाल तो ये सर जी आपसे, जो बर्ड हजरात होते हैं जिनके जैसे जो ज़ईफ़ हो गए, क्या वो उस उम्र में करा सकते? ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं जिनका दिल भी कमज़ोर होता है, वो नहीं करवा सकते लेकिन उन्होंने करवाना है क्योंकि वो बीमारी है, वो नहीं कर, तो क्या वो करवा सकते? मेरे ये 2 सवाल है। बहुत ज़बरदस्त कीमती सवाल पूछे, ये भी तालियां होनी चाहिए। मैं भी बताऊं, मैंने जो सबसे आखिरी एज करी है मैंने इन माई एक्सपीरियंस वो 94 ईयर्स की। तो मेरे ख्याल में जवाब आ गया। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी हमारे पास एक पेशेंट आए, उनका हार्ट जो था वो सिर्फ 26% काम कर रहा था और 6 मरतबा उनका सीना खुला था। 6 टाइम्स, यस ऑफ कोर्स, और 6 टाइम्स वो उनका सीना खुला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल में 26% से 36 पे गया, फिर 46 पे गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह 54 पे चल रहा है। यानी ना सिर्फ ये कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई बल्कि एक्चुअली एक्टिव हो। तो ये दोनों के सवाल के जवाब आ गए। अच्छा, एक बात और भी है जो देखने वाले वो कहते हैं जी हिजामा सिर्फ हम एक दफ़ा करवाएं और हम तमाम बीमारियों से जाता नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, देखने वाले को ये है स्टेप बाय स्टेप। सही, ठीक है। अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनका किस उम्र में कर सकते हैं? देखो इसमें यह है कि अगर आपके पास पीडियाट्रिक सपोर्ट सिस्टम मौजूद है ना, तो आप करें, वरना आप बच्चे को ना करें। देखिए बच्चे जो है ना फूल की तरह होते हैं, अगर जरा सी मिसहैंडलिंग हो गई, किस एज में अब मैं जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं तो यूजुअली 12 साल के बाद करता हूँ, लेकिन वैसे मैंने 2.5 साल के बच्चों को भी किया, 2 साल के बच्चे, लेकिन डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा मैं आपके सामने मैं चाहूँगा कि नाज़रीन तक आपके जरिए पहुँचे, वो ये है कि देखिए ये तमाम चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इतने अच्छे हमारी बहनें सवाल पूछे, जब तक हम इदारा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल, जब तक हम लोगों को प्रॉपर ट्रेन नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा होता कि अगर जो हिजामा एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये मेरा लाइसेंस है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाज़रीन को ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हम पहली मरतबा साइंटिफिक सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि उसका जो करिकुलम है वो एट पार है, यानी बिल्कुल इक्विवेलेंट टू मॉडर्न मेडिसिनल जो हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। उसमें हम तमाम चीज़ें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम मैथमेटिकली, लॉजिकली और साइंटिफिकली पढ़ाएंगे। सर ये ज़रूरी है कि जो प्रैक्टिस कर रहे हों उनको ये चीज़ें पता हो। हमारे पास हमारे न्यूज़ फीड में गेस्ट से भी चाहूँगी कि एक नज़र हमारी स्क्रीन की तरफ डालें। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं हिजामा के हवाले से जो हम डिस्कस करना चाहेंगे और हमारे डॉक्टर्स हमें बता सकते हैं ये सही है, गलत है। डूज़ एंड डोंट्स ऑफ हिजामा, अगर हम आम लफ्ज़ों में कहें तो लेट्स हैव अ लुक एट द डूज़ एंड द डोंट्स। सबसे पहले तो अप्लाई ब्लैक सीड ऑयल और ऑलिव ऑयल टू द इंसिजन्स ऑफ द स्किन। ठीक है, जहाँ पे इंसिजन्स की हुई हैं, जब हो चुका हुआ है, तो ब्लैक सीड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल लगाने से ऑलिव ऑयल, क्योंकि एक तो ऑलिव ऑयल भी तो आपको पता है जैतून में कुरान में जिक्र है, इसमें शिफा है, सुन्नत है, शिफा है। हनी भी लगा सकते हैं, हनी भी लगा सकते हैं, ऑल्टरनेट पे हनी है। जो ब्लिस्टर्स हैं और ये जो आपके ब्रूजेस हैं ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। खवातीन जो है ना थोड़ा सा हनी से घबराती हैं, वो थोड़ा चिपचिप होता है, तो हम लोग कहते हैं आप हनी वाटर यूज़ कर लें। ऑलिव ऑयल मैं जैसे ये बहन ने कहा, इसमें ये कि ड्यूरिंग माई PhD मेरा हनी जो था मेरा PhD का रिसर्च प्रोजेक्ट था, और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हनी के अंदर नेचुरल वूंड हीलिंग रखी है, और वेस्ट के सही हनी हाथ आए तो ऑफ कोर्स ये आपको प्रोवाइड कर सकती हूं। हमारे माशाल्लाह पंजाब इस्लामाबाद में माशाल्लाह ओरिजिनल छत्ते से निकला हुआ जो लोग हिजामा प्रैक्टिस करते हैं, मैं तो हमेशा ये समझती हूँ कि उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि वो एक इस्लाम के नाम के साथ एक जुड़ी हुई चीज़, और फिर भी आप गलत हनी दे, गलत चीज़ें, आई कांट बिलीव इट देन। बिल्कुल ये तो दिस इज इवन अ बिगर क्राइम। आगे चलते हैं, इस पे देखते हैं। अच्छा, मीट कहते हैं कि फिर रेड मीट थोड़ा कम खाएं। कम खाएं? यस नो, वैसे भी कम खाएंगे। देखिए बात ये है, मीट जो है वो तो कोई भी चीज़ जिसकी ज्यादती हो जाए वो बीमारी है। तो देखिए हर चीज़ को आपने अपने एक नॉर्मल टेम्पो पे रखना है।
मीट खाना है तो अब ये थोड़ी मैं तो उस वक्त तक मीट खाता हूँ जब तक कम से कम 2 किलो कढ़ाई मैं ना खाऊं, मेरा यहाँ तक मतलब ये हमारा कल्चर है। खा सकते हैं फौरन उन चीजों की तरफ चले जाते हैं। 1-1.5 घंटे के बाद अगर आपको जरूरत है तो आप अगर खा लें तो उसमें कोई मजाका नहीं। लेकिन डू नॉट फिजिकली एक्सर्ट योरसेल्फ, मतलब कि एक्सरसाइज स्पोर्ट्स 1-2 घंटे तक आप जो है ना एक्सटर्नल एक्सरसाइज से बचें। आप सो नहीं सकते 2 घंटे तक, और उसके बाद इंशाल्लाह आप में 1 हफ्ते के बाद उतनी ज्यादा तवनाई आ जाएगी। 1 हफ्ते के बाद नहीं, आफ्टर 3 डेज आप कोई एक्सटर्नल एक्सरसाइज ना करें हैवी। ठीक है, ठीक है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस कितनी हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगी जी माशाल्लाह। उसके बाद बिजली के सवाल, अनुषा के सवाल। नहीं, हमारा ये रह गया ब्रेक के बाद। मेरा सवाल जी, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे हिजामा के बारे में जब भी हम सीख रहे हैं। एक छोटा सा हमारे पास यहाँ पे पैकेज एक और है जिस पे हम नज़र डालना चाहेंगे, और ये भी वो कंडीशंस हैं जो हिजामा के बाद आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जल्दी से हम डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि ये भी सही है, गलत है, हमें सही टिप्स दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। जल्दी से इसमें नज़र डालते हैं और देखते हैं व्हाट इन्फॉर्मेशन वी हैव फॉर यू ऑल। लेट्स हैव अ लुक। अच्छा, ये तो हो गया था, ये हो गया था, ठीक है, ये भी हो गया था, कम खाएं, ये भी हो गया था जी। शावर नहीं करना चाहिए 24 घंटे तक हिजामा के बाद। ऐसा है आफ्टर हिजामा? हाँ नहीं, ये कर सकते हैं और हम तो बल्कि रेकमेंड करते हैं कि 1-1.5 घंटे के बाद आप शावर लें। कितने घंटे बाद? 1-1.5 घंटे के बाद आप शावर लें ताकि आप 1-2 घंटे में आप नॉर्मलाइज होना। नहीं, नॉर्मल तो आप देखिए ड्यूरिंग पहले भी आप नॉर्मल हैं, दरमियान में भी और बाद में भी हैं। ये थोड़े से प्री रिक्विजिट्स होते हैं जिसमें आपकी ज़रा सी हेल्थ को, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी हीटअप होती है, बॉडी हीटअप होती है ना, तो हम कहते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो इससे इन्फेक्शन होने का चांस तो नहीं है कि पानी क्योंकि हम जो है इसके अंदर ऊपर व्हाट इज माय प्रैक्टिस, मैं आई ऑलवेज अप्लाई हनी, हैवी लेयर, तो एंटीसेप्टिक है, वुंड हीलिंग एजेंट है, सबकी छुट्टी। और वैसे ये पता है क्या, गुस्ल मुस्तहिब है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गुस्ल करना चाहिए हिजामे के बाद। ठीक है, ठीक है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड हर्बल टीज, ये तो आपको अपनी जिंदगी में वैसे ही करना चाहिए। तो एक मतलब एक इसका हिजामे से कोई ताल्लुक नहीं है, एक हेल्थ से, ओवरऑल हेल्थ से आप इसे जोड़ सकते हैं। लेकिन एक जरूर ऐड करूंगी कि हनी वाटर, हनी ड्रिंक ले सकते हैं, बहुत बेस्ट है। ठीक है जी। ईट हेल्दी, ये भी खैर ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये आपके खून को वैसे भी एक हद तक साफ रखेगा। यूनिवर्सल अगर आप अच्छी फल अपने डाइट में शामिल करते रहें, वो तमाम चीज़ें माशाल्लाह पाकिस्तान में इतनी मिलती हैं, उसके बावजूद जो है, मैं कभी कभी देखती हूँ, अभी मैं गई हुई थी स्वीडन वगैरह, तो वहाँ पे फल नहीं है, वहाँ का मौसम ऐसा, हमारे आलमिया ने हमें इतना कुछ दिया, हर सब्जी मिलती है। अब होता है अनुषा, मेरे घर में जो भिंडियाँ लगती हैं वो नॉर्मल जो भिंडियाँ मिलती है ना, इतनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ होती है मेरे घर की, देखें तो वो आप देखें मतलब पूरी घर पे उगाए नहीं भी उगाए तो सर ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं ये कितने अरसे में चले जाते हैं? ये जो उसके ब्रूजेस जो होते हैं वो यूजुअली 5 से 7 दिन या 8 दिन में चले जाते हैं। ठीक है। फीमेल्स के थोड़ा सा कंडीशन चेंज होती है। अच्छा सॉरी, बिल्कुल मैं ये जानना चाहती थी कि कौन कौन सी बीमारियों में लोग आपके पास आके करा चुके हैं पूरे 10 साल में, सबसे कॉमन बीमारी? देखिए, हमारे पास जो सबसे कॉमन आते हैं वो इनफर्टिलिटी, बेऔलादी, शुगर, ब्लड प्रेशर, कमर का दर्द, सर का माइग्रेनस हेडेक और लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, ठीक है ना, और इसके अलावा किडनी के डिसऑर्डर्स जिसमें क्रॉनिक रीनल फेलियर, जो डायलिसिस वाले पेशेंट हैं। डॉक्टर साहब, और एक वक्त पे एक सिटिंग काफ़ी है, हर सीजन तो आपने डिपेंड करता है अनुषा की बीमारी कितनी पुरानी है, हिस्ट्री पेशेंट की क्या है, फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, और इसके अलावा ये भी देखा जाता है, देखिए इसमें स्पिरिचुअल जो है ये भी ट्रीटमेंट है। हाँ बिल्कुल। और ख़वातीन के साथ 90% जो है ना, आप देख लें, या तो कोई मैजिक चल रहा होता है या तो कोई ऐसी कोई कहानी है, मुझे समझ नहीं आती। क्लेंजिंग तो बहुत ज़रूरी है, उस पर तो हम लोग कम काम ही नहीं करते, एलिवेटिंग द सोल, उस पर तो काम ही नहीं होता, सिर्फ बॉडी की एलिवेशन, कभी हेल्दी हो जाए, पतले हो जाए, दुबले हो जाए, अंदर अक्सर होता है मुझे ख़वातीन आती हैं, हम हिजामा करने आए हैं, हम दुबले होना चाहते हैं। अच्छा, ये बताओ, दुबला होना, इससे दुबले हो सकते हैं? देखिए, हो तो सकता है, लेकिन बिल्कुल इसके अच्छे रिजल्ट है ना, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। क्योंकि आपको पता दुबला नहीं, हेल्दी। हाँ, पंजाब की जो खवातीन हैं जो इस्लामाबाद की स्पेशली थोड़ा सा हेल्दी होती है, क्योंकि आप पता है वो ओरिजिनल खाना खाती हैं, चीज़ ये शॉर्टकट्स होती हैं। प्लीज थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा अच्छा खाना भी खाएं, साथ में हिजामा करें, वॉक नहीं होती, ओवरऑल अपने आप को हेल्दी रखें। अब वो हिजामा करा के अगर हमने भाई 4 पराठे बाद में खाने हैं तो खून इतना ही जल्दी खराब होने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जैसे ये भी बात हुई ना, कभी ये अगर इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट डिस्कशन, और जो कहना चाहिए कि स्पिरिचुअल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, अब अच्छा लोगों को तो ये पता नहीं है कि स्पिरिट क्या है, स्प्राइट ऑफ द लाइफ क्या है, स्प्राइट ऑफ द लाइफ क्या है,
ऑरा ऑफ द लाइफ क्या है एंड स्पिरिट ऑफ द लाइफ क्या है, ये तमाम चीजें तो कभी आपका मॉर्निंग शो हो और आप तो ये स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बहुत एनहांसमेंट नहीं अनुषा, स्पिरिचुअल एक्सेस एंड स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन एंड अवेयरनेस। यस ऑफ कोर्स। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है। नहीं, मैं खुद स्पिरिट हूँ, दैट इज हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू अ फिजिकल बॉडी। ये डेफिनेशन है, आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस बाय अ फिजिकल बॉडी। This is just a tool. It's a tool, it's an instrument. ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, वेरी नाइस मीटिंग यू। बहुत अच्छी बात है कि आपने डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं अपना कार्ड जरूर छोड़ के जाएगा। थैंक यू सो मच। अब आप इस्लामाबाद आए, खैबर प्लाजा ब्लू एरिया। इस्लामाबाद चलिए इस्लामाबाद में आते हैं। We also do hijama in Karachi also if you have a lady. Your card as well. Yes, of course, my pleasure. And I want my parents also. उनको कन्विंस कर लिया, बहुत ज़रूरी है उनकी एज के लिए भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी छोटी सी कोशिश थी कि हिजामा इन द राइट लाइट थोड़ा सा इसके बारे में बात की जाए। बहुत खुशी हो गई है जान के कि अब थ्रू योर इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह वी गोइंग टू गेट एक्सपर्ट्स फॉर एक्चुअल एक्सपर्ट्स और लर्नेड एक्सपर्ट्स। और डॉक्टर आसिफ अहमद कपिंग के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, तो लोग वहां से एक्सेस कर सकते हैं। हमारा जो है मून हिजामा के नाम से है। मून हिजामा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। थैंक यू आयशा फॉर योर कंपनी। वेलकम। ठीक है, डॉन यू स्टे। मैं तो कराऊंगी आपके कमेंट। सी यू टुमारो। हां, मैं सोचूं मैं कराऊं। शॉपिंग